हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश चैप्टर 9 इफ यू वर, अगर तुम होते तो, है ना। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें एक बच्चा एक अपनी कल्पना को विस्तार रूप से बता रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अब नाम क्या है हमारे चैप्टर का, अगर तुम होते, है ना। तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं। इफ यू वर अ पाइन ट्री, अगर तुम चीड़ के पेड़ होते तो। पाइन का ट्री होता है, उसको हम कहते हैं चीड़ का पेड़, है ना, चीड़ का पेड़। तो वो पोइट कह रहा है कि इफ यू वर अ पाइन ट्री, अगर तुम चीड़ के पेड़ होते तो चीड़ के पेड़ आपने देखे हुए हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर रेलवे ट्रैक जो बनी हुई होती है इस तरह की, है ना। तो आपको ये तो हमारे मेटल के बने हुए होते हैं, लोहे के, और बीच में जो ये जो डंडियां होती हैं वो लकड़े की, तो वो होता है हमारे चीड़ के पेड़ की होती हैं। तो वो आप कभी देखने का हो तो आप वहां से देख सकते हैं, ना। तो पोइट कह रहा है कि अगर आप चीड़ के पेड़ होते तो वॉट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। वॉट वुड यू डू का मतलब होता है तुम क्या करते। अगर हम चीड़ के पेड़ होते तो हम क्या करते। आई डू ग्रो एंड ग्रो, मैं बढ़ता ही जाता। ग्रो का मतलब होना बढ़ना, ठीक है। तो मैं बढ़ता ही जाता एंड ग्रो सो हाई, और मैं इतना ऊंचा बढ़ता। हाई का मतलब होता है ऊंचा। मैं बढ़ता ही जाता और इतना ऊंचा बढ़ता अंटिल आई ऑलमोस्ट रिच द स्काई। अंटिल का मतलब होता है जब तक मैं लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो जब तक मैं लगभग आसमान को नहीं छू लेता, मतलब आसमान तक नहीं पहुंचना, है ना, नहीं पहुंचता। रिच का मतलब होना है पहुंचना, ठीक है। तो इस स्टैंजा का पूरा मतलब होता है अगर आप चीड़ के पेड़ होते तो व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। अब फिर वापस कहते हैं आई वुड ग्रो एंड ग्रो, मैं इतना बढ़ता एंड ग्रो सो हाई, इतना ऊंचा बढ़ता अंटिल आई ऑलमोस्ट रिच द स्काई, जब तक मैं लगभग आसमान को छू नहीं लेता या फिर आसमान के पास पहुंच नहीं जाता, इतना मैं बढ़ता, है ना। पोइट ये अपने को कह रहा है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं। इफ यू वर अ बीच ट्री, अगर आप बीच के पेड़ होते तो। बीच के पेड़ ऐसे होते हैं, भूरे रंग की छाल होती है ना। छाल आप समझते हो, बार्क, जो ट्री की छाल होती है। तो बीच के पेड़ की एक भूरे रंग की छाल होती है। तो वो पोइट कह रहा है अगर आप बीच के पेड़ होते तो व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। आई वुड ग्रो एंड ग्रो, मैं बढ़ता ही जाता। इधर देखो आई और डी लिखा है, तो आपको इसको पढ़ना है आई वुड, WOULD, वुड, है ना। डी को साइलेंट किया गया, तो इसको, ये इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम आई वुड ग्रो एंड ग्रो, मैं बढ़ता ही जाता एंड ग्रो सो वाइड, मैं बढ़ने के साथ इतना चौड़ा होता। वाइड का मतलब होना चौड़ा होना, है ना। तो मैं इतना चौड़ा होता एंड स्ट्रेच माई आर्म्स ऑन एवरी साइड, मैं हर जगह अपनी सारी बाहें फैलाता। मतलब मैं इतनी बाहें फैलाता कि मेरी चारों ओर क्या होती है, मेरी टहनियां होती है। मैं अपने आप को इतने फैलाता कि चारों ओर क्या हो, मेरी टहनियां हो। ऑन एवरी साइड का मतलब होता है चारों ओर लिख सकते हैं, या फिर हर तरफ, है ना। तो हर तरफ मैं इतना फैलता कि हर तरफ फैल जाता, है ना। चारों ओर मैं फैल जाता, मैं अपने आप को इतना फैलाता कि मैं चारों ओर, मैं खुद क्या है, अपनी बाहों में चारों ओर फैल जाता, है ना। इसका ये पूरा पोइम का मीनिंग होता है, ठीक है। वापस से एक बार अगेन रिपीट करते हैं।
इफ यू वर अ पाइन ट्री, अगर आप चीड़ के पेड़ होते, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। आई वुड ग्रो एंड ग्रो, मैं बढ़ता ही जाता, एंड ग्रो सो हाई, इतना बढ़ता या इतनी ऊंचाई तक बढ़ता, अंटिल आई ऑलमोस्ट रीच द स्काई, जब तक मैं इतना बढ़ता जाता, लगभग मैं आसमान को छू न लेता, इतना ऊंचा बढ़ता, है ना। सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं इफ यू वर अ बीच ट्री, अगर आप बीच के पेड़ होते, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। आई वुड ग्रो एंड ग्रो, मैं इतना बढ़ता, एंड ग्रो सो वाइड, अपनी चौड़ाई इतनी फैलाता, मतलब मैं अपने आप को इतना फैलाता, एंड स्ट्रेचेज माई आर्म, मतलब मेरी भुजाओं को, मतलब मेरी टहनियों को। पेड़ अपनी भुजाओं के साथ कैसा कहना सकता है, पेड़ की भुजा कौन होती है, टहनियां, तो मैं अपनी टहनियों को, मतलब अपनी ब्रांच को इतनी फैलाता ऑन एवरी साइड, यानी कि चारों हर तरफ मेरी ही ब्रांच हो, मैं अपने आप को इतना फैलाता। ठीक है, ये आपका छोटा सा चैप्टर था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। अंटिल का मतलब होता है तब तक, है ना। अप टू का मतलब क्या होता है, तब तक। ऑलमोस्ट यानी ऑलमोस्ट का मतलब वेरी नियरली, यानी कि बहुत करीब, यानी कि लगभग बहुत ही करीब। बीच का मतलब होता है लार्ज ट्री विद ग्रे बार्क एंड पेल वुड, लंबा सा पेड़ जिसकी क्या होता है, बार्क होती है वो ग्रे कलर की होती है, यानी कि ग्रे कलर की चाल होती है ना। स्ट्रेचेज का मतलब होता है एक्सटेंडेड अ पार्ट ऑफ इट्स फुल लेंथ, यानी कि अपनी लंबाई को पूरी तरह से लंबा करना, यानी कि अपनी जो सीमा, लंबाई होने की सीमा होती है वहां तक पूरा लंबा होना, है ना। ये तो आपके वर्ड मीनिंग्स थे। अब प्रैक्टिस टाइम की ओर आते हैं। तो प्रैक्टिस टाइम में आपका है फर्स्ट ए है टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो पहले आपका होता है द बॉय विश अ ट्री, कौन सा ट्री विश कर रहा था, अपने आप को कौन सी ट्री की आशा कर रहा था, तो पाइन ट्री, है ना। तो आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। इफ अ ट्री वर अ पाइन ट्री इट रिचेज द स्काई, तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। इफ अ ट्री वर बीचेज ट्री इन द इट स्ट्रेच इट्स आर्म एवरी साइड, तो आपको ऑप्शन ए वाला टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। आपको ये वर्ड दिए हुए, इनकी मदद से आपको ये खाली स्थानों को भरना है। व्हाट वुड यू डू, DO, डू, है ना। एंड ग्रो सो हाई, HIGH, हाई, until I almost reach the sky, SKY, sky. Fourth, and stretch my arms, STRETCH, stretch my arms, है ना। फिर आते हैं वोकेबलरी प्रैक्टिस पे। कंप्लीट द वर्ड TREE, ट्री, GROW, ग्रो, HIGH, हाई, फोर्थ आता है SKY, स्काई। फिफ्थ STRETCH, स्ट्रेच। सिक्स्थ WIDE, वाइड। सेवंथ EVERY, एवरी। एट SIDE, साइड। एंड 9 है हमारा AND, एंड। ठीक है, तो ये तो थे आपके वोकेबलरी प्रैक्टिस के थे। अब आते हैं ग्रामर प्रैक्टिस में। तो ग्रामर प्रैक्टिस में क्या है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको ये नाउन दिए गए हैं, इनके आपको प्लूरल लिखने, ये सिंगुलर दिए हुए हैं, आपको प्लूरल्स लिखने। तो मैंगो का क्या होगा, MANGOES, मैंगोज। पैरोट का क्या होगा, PARROTS, पैरोट्स। रैबिट का होगा RABBITS, रैबिट्स। पेन का होगा PENS, पेन्स। और बेल का होगा BELLS, बेल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
थैंक यू।